नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। जानेंगे मन कितना परेशान रहता है। हर चीज में सोच सोच के परेशान होते हो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो चल रहा है वो हमारे बस में है या कोई हमारे जीवन में करता ही जा रहा है, हम रोक नहीं पा रहे। इस चीज की टेंशन है। तो ऐसी टेंशनों को कैसे दूर कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी सोच हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं, या ऐसी सोच हमारी जो हमारे ऊपर डिप्रेशन में पहुंचा देती है। तो ऐसी ही सोच को दूर करने के लिए छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, और छोटे से ट्रिक है जिससे कि आप दूर कर सकते हैं अपना डिप्रेशन, अपनी ऐसी सोच, अपनी ऐसी चिंताएं जिससे आप हो सकते हैं मुक्त। मात्र मेरी 2 मिनट की ये टॉपिक की बात सुन लीजिए, जिससे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बेहद तनाव चल रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो शायद ही मैं नहीं फील कर सकती, लेकिन मैं उन फीलिंग्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो फीलिंग्स आपके जीवन में बीत चुकी हैं, जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए, उसके कारण आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले रहे हैं। ऐसे तनाव ले रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, अच्छी बात है, क्योंकि किसी से शेयर करने से क्या आपका दुख कम हो जाएगा? ऐसा लोग कहते हैं कि दूसरों को शेयर कर लीजिए, मन हल्का हो जाता है। कभी भी मन तो हल्का नहीं होता है, लेकिन आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है? अपने मन को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना। अब आप सोचेंगे इसका ये तो कोई हल हुआ ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परिस्थिति में हैं, अगर मैं कुछ करूँगा नहीं तो मेरी परेशानी दूर कैसे होगी? देखिए, कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है या कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, सीरियस एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस टाइम हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें मेडिसिन दी, हमने खाई, लेकिन फिर भी आराम नहीं हो रहा। उस समय पर हम क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे, हमें आराम नहीं हो रहा, आप हार थक के कहाँ पर आते हैं? अपने घर पर आ जाते हैं। उस घर पे आने के बाद आप क्या सोचते हैं कि यार हमने तो वहां से दवाई ली, वहां से दवाई ली, वहां से ली, लेकिन आराम नहीं हो रहा। आराम कब होता है? जब आप घर आकर रेस्ट करते हैं कि भैया हमारे बस में नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा भगवान देख लेगा। लेकिन उस समय भगवान क्या करते हैं? अगर आपका जीवन है तो आप ठीक हो जाते हैं, अगर आपका जीवन नहीं है तो कुछ समय बाद आपके शरीर से वो आत्मा निकल के ऊपर पहुँच जाती है। आपको बोल दिया जाता है कि खत्म हो गया, बेचारे का इलाज कराया था, बच नहीं पाया। तो ये कारण है कि जब परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती है, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको रिलैक्स करना चाहिए। कभी कुछ ना करना ही हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल देता, हमारी हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का समाधान निकाल देता। ना कुछ करना, ऐसे ही हमारे जीवन में ना कुछ बोलना, कभी-कभी हमारा वो कार्य कर देता जो हम जवाब देकर भी नहीं कर पाते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमें जवाब दे देना चाहिए था, या हम दे नहीं पाए, मैं उस टाइम जवाब देने से चूक गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शायद आप वहाँ से चूक गए, तो वो ही आपका जवाब था, क्योंकि उस समय पर आपने किसी से कुछ ना कहना ही आपका सबसे बड़ा जवाब था। आपका समय को टालना होता है कि हर समय, हर परिस्थिति आती-जाती रहती है, ये चक्र है, कभी भी रुकता नहीं है। जो अब है, वो थोड़ी देर में नहीं है, और जो बीत गया, जो हो गया, वो भी आपके बस में नहीं था, क्योंकि आप उसे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो बीत गया उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे तो सुधार सकते हैं। तो आपको आज में सुधारना चाहिए, आज में। तो वैसे ही आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपने मनोबल को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी मानसिक तौर को संयमता के साथ, सहजता के साथ आपको सिर्फ फ्रीडम के सोचना। भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कुछ नहीं करना, मैं किसी की सुनना नहीं चाहता हूँ। आपको लंबी सांस लेनी है, आराम से स्लो साँस छोड़ देनी है। 2 से 4 बार करिए, ऐसी साँस लेकर, और आप सोचो भाड़ में जाए दुनिया, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं हूँ तो सब है। जब आप ऐसा सोचेंगे, आपकी जो चिंता है वो थोड़ी ही देर में छूमंतर हो जाएगी। जब आप ये जान लेंगे कि बस मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, अगर मैं हूँ तो सब है। जब आप सिर्फ़ अपने आप को देखेंगे, एक अकेले पर्सन को देखेंगे पूरे यूनिवर्स में या पूरे ब्रह्मांड में, बस ये सोचिए सिर्फ़ नीचे मैं हूँ और ऊपर भगवान है। भगवान जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक ही है ना, देवों के देव महादेव, वैसे ही आप हैं नीचे, कि आप भगवान हैं, आप कोई नहीं है, आप ही भगवान हैं। तो जब आप ऐसा सोच लेते हैं, तो आपके जीवन से जो है वो परेशानी, डिप्रेशन, चिंता दूर हो जाती है, आपके माइंड से यहाँ से निकल जाती है। यही बात करते हैं कि कभी भी मैं और घमंड में नहीं रहना चाहिए। आप अक्सर जिसके भी साथ कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, या कुछ भी मन ऐसा होता, तो आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में मैं ले आते हैं कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं ये कर दूँगा, मेरा ये। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप एक माध्यम हैं,
जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो आपको निष्ठा के साथ सिर्फ कार्य करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप निष्ठा के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो फल देने वाला वो है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो आपको कभी भी मैं नहीं बोलना है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो सबका है। ऐसी ही स्थिति के साथ, ऐसे ही मनोबल के साथ आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंक कैसे लाएं। देखिए, जब भी आप पॉजिटिव थिंक के लिए, पहले तो अगर मैं नकारात्मक चीजों के लिए दोस्त अगर आपको उपाय बताऊं, धार्मिक चीजों से बताऊं, तो बहुत सारे लंबे उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंक में रह कैसे रह सकते हैं आप। हमेशा जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी बातें कर रहे हैं, हम हमेशा माइनस पॉइंट ज्यादा सोचते हैं। माइनस पॉइंट की, अगर मैं ये व्यापार करना चाहता हूँ, इसमें मुझे लॉस हो सकता है, मुझे ये नुकसान हो गया। आप नुकसान पहले गिनते हैं, आप बेनिफिट क्यों नहीं गिनते। आप सबसे पहले प्लस पॉइंट गिनिए कि अगर मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ तो मुझे इतना बड़ा फायदा होगा, मैं इतना कर लेता हूँ तो मुझे इतना बड़ा फायदा होगा, मैं इतना इस लेवल पर और ऊपर जाता हूँ तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। आप प्लस पॉइंट गिनिए। आप नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर इसलिए गहरा कर जाती है कि आप माइनस पॉइंट ज्यादा सोचते हैं, आपका माइनस पॉइंट में ज्यादा ध्यान होता है। अगर आप प्लस पॉइंट हमेशा प्लस गिनेंगे तो आपके प्लस ही प्लस होते जाएंगे। अगर आप माइनस माइनस सोचते हैं तो आपका माइनस ज्यादा होता है। और नकारात्मक ऊर्जा जो है ना, पॉजिटिव थिंक से ज्यादा ऊपर चलती है। आप पॉजिटिव, अगर आपने मान लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पर आप कुछ भी एक टॉपिक ले लीजिए, या आप कहीं पर कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी पॉजिटिव देखेंगे या नकारात्मक देखेंगे। सबसे पहले तो आप उसकी एमआरपी देखेंगे कि ये कितने में निकाला है। फिर उसमें यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोलोगे नहीं इसमें ये फायदा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारी चीजें बता दोगे, लेकिन उसके फायदे क्या हैं वो सबसे पहले आप नहीं देखते हैं। सबसे पहले आप उसके नकारात्मक चीजों में माइनस पॉइंट देखेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक उड़ जाती है। आप प्लस पॉइंट देखिए, आप सबसे पहले उसे लीजिए, किसी ने आपको बताया तो सबसे पहले आप पॉजिटिव थिंक रख के उसके बारे में सारी चीजें जानिए कि वाह कितना फायदा है, ये काम भी कर सकती है, ये चीज ये काम भी कर सकती है, ये चीज ये काम भी कर सकती है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव उस पर प्रयोग करेंगे, उतनी चीज आपकी पॉजिटिव होती जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जा का वास कम होगा। वैसे ही कोई चीज आपको कोई बेचना आता, सेल करने आता, तो वो आपको देता है, तो क्या अगर आपको पसंद नहीं है तो वो जबरदस्ती आपको दे देता है? आपकी सोच बन जाती है, अगर नहीं लेनी वो आपका मन है मत लीजिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, उसमें आप डिप्रेशन नहीं जा सकते, उसमें आप चिंतन नहीं कर सकते। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आपको सीधा मना कर देना, साफ कह देना कि हमें नहीं चाहिए। तो उसमें आपको नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा दिखती है। आपको नकारात्मक ऊर्जा नहीं देखनी, निर्णय लेने हैं, समय समय पर आपको क्लियर करना है, ना कि आपको डिप्रेशन में जाना है, ना तो आपकी चिंता करनी है। आपके जीवन से कोई भी चीज होती है ना, तो आप उसे हटा नहीं पाते, डिलीट नहीं कर पाते। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा था, मैंने उससे ये सारी चीज आपको नकारात्मक चीजों से घेर लेती हैं। और ये ही जो इर्द गिर्द के लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके इर्द गिर्द वाले जितने भी लोग हैं, आपको बी पॉजिटिव रहने चाहिए। पॉजिटिव लोगों में ही आपको अपना ट्रस्ट बनाकर रखना चाहिए, और पॉजिटिव ही आपको हमेशा रहना चाहिए। और वैसे ही पॉजिटिव आपको सोचते रहना चाहिए। और पॉजिटिव थिंक के लिए आप अपने किसी भी, जहां पर रूम में रहते हैं या किसी भी फ्लैट में रहते हैं, किसी भी घर में रहते हैं, तो आप बहुत ही स्लो मोशन में आप जो है धार्मिक, यानी भगवान शिव के मंत्र लगा सकते हैं, या आध्यात्म से कोई भी भजन, जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपके भगवान हो, स्लो मोशन में आपको सुबह या शाम में अवश्य थोड़ी देर भजन सुनना चाहिए, साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और मोटिवेशनल आप खुद पे खुद हो जाएंगे। थोड़ा सा समय अपने आप को अध्यात्म से जोड़ कर रखिए। अगर आप अध्यात्म में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, तो आपके पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच जो है वो बढ़ती जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर ऐसे ही नए टॉपिक के लिए मैं आप लोगों के साथ फिर आती हूँ। तब तक के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नया कुछ अलग आप लोगों के लिए फिर लेकर आती हूँ। नमस्कार दोस्तों।